दोस्तों, जब से कोरोना वायरस का कहर दुनिया के बड़े बड़े देशों में आया है, तब से लेकर दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं लगभग सभी में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। इसी प्रकार से भारत में भी लॉकडाउन 3 मई तक लगा हुआ है, जिसके चलते सभी के मन में सिर्फ एक सवाल आता है कि आखिर ये लॉकडाउन कब समाप्त किया जाएगा और ये जो इतनी बड़ी महामारी है ये कब भारत से पूरी तरीके से समाप्त होगी। आज उसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैंने ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बनाया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बता दूं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये जो सामने यूनिवर्सिटी आपको दिख रही है ये है सिंगापुर की एक यूनिवर्सिटी। और सिंगापुर की इस यूनिवर्सिटी ने हाल ही में एक भविष्यवाणी करी है जिसमें उसने भारत के अंदर कोरोना वायरस पूरी तरीके से कब समाप्त हो जाएगा उसकी गणना कर दी है। साथ ही साथ में खास बात यहाँ पर यह है कि इसने अभी रिसेंट में इटली और फ्रांस के लिए जो भी भविष्यवाणी करी थी वो बिल्कुल ही सही बैठ चुकी है। इस वजह से बहुत ज़्यादा तक मन में लगता है कि इसकी जो भविष्यवाणी जो दुनिया के बड़े बड़े देशों के लिए सही होती जा रही है, क्या भारत के लिए भी वो भविष्यवाणी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं सिंगापुर की इस यूनिवर्सिटी का नाम। सिंगापुर की इस यूनिवर्सिटी का नाम है सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन। तो इसने जिस मेथड का इस्तेमाल किया है उस मेथड को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक डेटा तैयार किया है, जिस डेटा के माध्यम से ही बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से ये बता पा रहा है कि किस देश में कोरोना वायरस कब तक समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया की एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें मशीनों की सोचने की जो क्षमता है उसको मनुष्यों से भी तेज बना दिया जाता है। यानी कि मशीन जो है किसी भी इंसान से कई गुना ज़्यादा तरीके से और कई गुना तेजी से सोच सकती है। दोस्तों, इस समय जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ उस समय तक भारत में कोरोना वायरस के कुल मरीजों की जो संख्या है वो 27,000 से भी ज़्यादा पहुँच चुकी है। साथ ही साथ में देश में मरने वालों की संख्या 800 से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुकी है। तो भारत के लिए एक दुविधा वाली स्थिति बनी हुई है कि आखिर भारत में कोरोना वायरस कब तक रहेगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, सिंगापुर की इस यूनिवर्सिटी ने जिस डेटा को तैयार किया है उसके अनुसार पूरी दुनिया से लगभग 29 मई तक 97% तक जो कोरोना वायरस है वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन 3% कोरोना वायरस तब भी इस दुनिया में रह जाएगा, जिसको पूरी तरीके से खत्म होने के लिए 8 दिसंबर तक वेट करना पड़ेगा। यानी कि 100% कोरोना वायरस जो है पूरी दुनिया से 8 दिसंबर तक समाप्त हो सकता है। साथ ही साथ में अब हम आपको पूरी तरीके से बताते हैं कि इसमें भारत की क्या कंडीशन है। वैसे उसने दुनिया के 28 देशों की सूची अभी जारी कर दी है, जिसमें 28 देशों की सूची में उसने बता दिया है कि इन इन देशों में कोरोना वायरस कब तक पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम सभी सुनना चाहते हैं कि भारत में कोरोना वायरस कब समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी की अगर बात माने तो उसने जो डेटा तैयार किया है उस डेटा को मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर इस वीडियो में आप देख सकते हैं इस डेटा को। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये ग्राफ बनाया गया है स्पेशली फॉर इंडिया, और इस सिंगापुर यूनिवर्सिटी ने ये जो भारत के लिए ग्राफ बनाया है उस ग्राफ की अगर माने तो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा कि 97% जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो इंडिया में मई के आसपास में एग्जैक्टली अगर डेट की बात करी जाए तो 21 मई को भारत से 97% कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। तो 21 मई यहाँ पर उसका टाइम दिया गया है। लेकिन अगर बात करी जाए भारत में पूरी तरीके से कोरोना वायरस के केसेस कब तक खत्म हो जाएंगे तो उसकी डेट यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी डेट जो दे रखी है वो फाइनल डेट दे रखी है 18 जून 2020। यानी कि 21 मई तक भारत से 97% कोरोना वायरस के केसेस खत्म हो जाएंगे। साथ ही साथ में 18 जून तक पूरी तरीके से केसेस खत्म कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ में ये जो डेटा है ये समय के साथ में चेंज भी हो सकता है। अगर भारत में लॉकडाउन 3 मई को खोला जाता है उस केस में क्या होता है ये किसी को नहीं पता, ये प्रिडिक्ट कोई भी नहीं कर सकता है। ये कंडीशंस जो अभी बताई गई हैं वो सभी लॉकडाउन के केसेस में बताई गई हैं। इस वजह से वेट करते हैं, अगर 3 मई को लॉकडाउन खोल दिया जाता है तो मानकर चलिए अगर किसी ने भी गलती से भी ऐसा कर दिया कि वो कोरोना पॉजिटिव के लोगों में कांटेक्ट में लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ गए तो ये केसेस बढ़ सकते हैं और हो सकता है लंबे समय तक हमें इस बीमारी से जूझना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।